हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग आ चुके हैं फिर से अपने एक नए प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर, जिसका आपको चैनल का नाम हो जाएगा केसरी क्लासेज ऑफिशियल। और इसमें हम लोग अपने इंग्लिश के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम इंग्लिश को ही टीच करना बेहतरीन समझते हैं, तो हम लोग इसमें आगामी आने वाले जो परीक्षा MTS हो गया, CHSL हो गया, या फिर अन्य जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए थोड़ा सा प्रिपरेशन करेंगे। और इसमें हम लोग का मेन पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि जो प्रीवियस आ चुके हैं उसको भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। क्यों? क्योंकि प्रीवियस का हम लोग जानते हैं कि वेटेज हमेशा ही इसमें बना ही रहता है। और आज हम लोग जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो सिंटेक्स से शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम रहेगा सिंटेक्स। देखिए, सिंटेक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि यह कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और उसमें इंग्लिश पूछा जा रहा है तो सिंटेक्स से रिलेटेड आपका क्वेश्चंस हमेशा ही बनेंगे। ये इतना इसका वेटेज है कि हर सेक्टर से निकल करके इसमें क्वेश्चन आते रहते हैं, चाहे वो नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो या फिर एडजेक्टिव हो, हर जगह से इसमें क्वेश्चन निकल करके आते हैं। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सिंटेक्स, जिसका दूसरा नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब देखिए, इसका नाम चूंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, यानी कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट हो जाना, सहमति हो जाना, कहलाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि सिंटेक्स कहलाता है। क्लियर? तो देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमें आखिर पढ़ना क्या है। देखिए, शुरुआत अगर हम लोग बेस से करेंगे तभी हम लोग पीक पर पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले अगर इसका शुरुआत हमें करना हो तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि राम एक नाम है जो कि एक नाउन है, और यू ये भी एक सब्जेक्ट है जो कि एक प्रोनाउन है। तो दोनों सब्जेक्ट हैं, बट राम के साथ हम लोग शुरू से ही इज लगाते आए हैं, आर नहीं, और यू के साथ शुरू से ही आर लगाते आए हैं, इज नहीं। एम राइट? चलिए, तो बस यही तो हमें समझ लेना है कि जब यहाँ पर हम लोग राम के साथ इज लगा रहे हैं, यानी कि राम एक सब्जेक्ट बना और सब्जेक्ट यह सिंगुलर बना, तो वर्ब जो बना वो भी सिंगुलर बन गया। और उसी तरीके से जब सब्जेक्ट प्लूरल बन रहा है तो आने वाला वर्ब भी हम लोगों का प्लूरल बनते जा रहा है। तो यहाँ से सबसे सिंटेक्स का बेसिक रूल यही निकल करके आता है। देखिए, रूल नंबर 1 कि अगर काउंटेबल नाउन सब्जेक्ट के स्थान पर आए और वह सिंगुलर हो तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर बनता है। क्लियर हुआ? एक बार और रिपीट कर दें कि अगर आने वाला काउंटेबल नाउन सिंगुलर हो और वो सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है तो उसका आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं कि उसी तरीके से काउंटेबल नाउन अगर सब्जेक्ट के स्थान पर आया हुआ है और वो प्लूरल है तो आने वाला वर्ब भी प्लूरल बनेगा। एम राइट? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जब ये प्लूरल बन गया सब्जेक्ट तो आने वाला वर्ब भी प्लूरल बन गया कि नहीं। तो थोड़ा सा वर्ब के ऊपर डिस्कस करते हैं कि ये सारे के सारे एक्जुलरी वर्ब होते हैं। एक्जुलरी वर्ब तो हम लोग को सभी लोग को मालूम होता है कि कौन सिंगुलर होते हैं कौन प्लूरल होते हैं। लाइक अगर हम लोग देखते हैं सिंगुलर अगर एक्जुलरी वर्ब हम लोग को देखना होगा तो इज हो जाते हैं, हैज हो जाते हैं, उधर से वाज हो जाते हैं, और भी अलग अलग होते रहते हैं, हम लोग सभी लोग जानते हैं, ये सबको अमूमन पता रहता है। और प्लूरल में अगर बात करें तो प्लूरल में हमारा आर हो जाता है, हैव हो जाता है और वेयर हो जाता है। ये लगभग सभी लोग को मालूम रहता है। बट अगर मेन वर्ब की बात करें दोस्तों, तो मेन वर्ब में हम लोग जानते हैं कि अगर इसके साथ एस या फिर ईएस जुड़ता है तब जा कर के वह सिंगुलर बनता है, तब जा कर के वह क्या बनेगा? सिंगुलर मेन वर्ब बनेगा। यानी कि अगर प्ले हो गया तो प्ले में अगर हम लोग एस जोड़ते हैं तो प्लेज बनता है। तो प्लेज हम लोग देखते हैं कि यह एक सिंगुलर वर्ब बन गया, जबकि प्ले हमारा जो था वो ऐसा वर्ब था
जो कि उसे प्लूरल नाम दिया गया था। यानी कि यह प्ले एक प्लूरल वर्ब है और प्लेज हमारा एक सिंगुलर वर्ब है। देखिए घबराने की बात नहीं है, यह एक बेसिक चीज़ है, अभी शुरुआत हुआ है तो शुरुआत करेंगे तो हम लोग इसी तरीके से शुरुआत करते चलेंगे, जिसमें अलग अलग प्रकार के बहुत सारे वर्ब आएंगे, जिसमें किसी में एस लगेगा, किसी में ईएस लगेगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये दोनों तो हम लोग समझ लिए। अब कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा एडवांस लेवल पर हम लोग चलते हैं। देखिए धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो अब बोल रहा है कि अगर सब्जेक्ट के स्थान पर दो काउंटेबल नाउन आए और दोनों के दोनों सिंगुलर हों, बस यहाँ पर ध्यान देखते जाइए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो अपने आप आपका आंसर मिलता चला जाएगा कि अगर दो काउंटेबल नाउन सब्जेक्ट के स्थान पर लिखे हों और वो एंड से जुड़े हों और दोनों के दोनों सिंगुलर हैं, तो उस स्थिति में ओवरऑल प्लूरल बन जाते हैं। तो आने वाला वर्ब भी प्लूरल बन जाता है और प्रोनाउन भी क्या बन जाता है दोस्तों? प्लूरल बन जाता है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? यानी कि दो सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड से जुड़ेंगे तो ये प्लूरल बन जाएंगे और आने वाला वर्ब भी प्लूरल और प्रोनाउन भी प्लूरल बन जाएगा। उसी तरीके से अब जब दो सब्जेक्ट के स्थान पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड से जुड़ेंगे, दोनों काउंटेबल नाउन सिंगुलर हैं और एंड से जुड़ गए और फर्स्ट वाले के पहले आर्टिकल लिखा हुआ है, आर्टिकल में हम लोग जानते हैं ए एंड द होता है, तो आर्टिकल लिखा हुआ है, तो उस स्थिति में यह सिंगुलर नहीं सिंगुलर काम करता है और उस तरीके से आने वाला वर्ब भी सिंगुलर लेता है और प्रोनाउन भी सिंगुलर लेता है। कोई दिक्कत? फिर से एक बार, अगर दो सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड से जुड़े हो और फर्स्ट वाले के आगे आर्टिकल लिखा हो तो यह सिंगुलर जैसा वर्क करेगा, सिंगुलर बन जाएगा और वर्ब भी सिंगुलर लेगा, प्रोनाउन भी सिंगुलर लेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर सब्जेक्ट के स्थान पर दो सिंगुलर नाउन, देखिए अभी सिर्फ फॉर्मेट को समझिए, सबका एग्जाम्पल हम देंगे, सबका एग्जाम्पल लेकर के समझाएंगे, बस केवल अभी फॉर्मेट को समझिए, फिर से हम डिस्कस करेंगे कि अगर सब्जेक्ट के स्थान पर दो सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड से जुड़ गया, फिर से दोनों एंड से जुड़ गया, लेकिन अगली बार ये क्या कर दिया कि शर्त रख दिया कि ये ए एंड द यानी आर्टिकल फर्स्ट वाले के भी आगे रखा है और सेकंड वाले के भी आगे रख दिया है ए एंड द। तो उस स्थिति में जब दोनों के पहले आर्टिकल रख दिया गया तो ये ओवरऑल इतना प्लूरल का वर्क करेगा और वर्ब भी प्लूरल ले लेगा, प्रोनाउन भी प्लूरल ले लेगा। शॉर्टकट तरीका समझते हैं। शॉर्टकट, अगर एक के पहले हमारा आर्टिकल लगा हुआ है तो वो एगो बन गया, वर्ब भी एगो हो गया, प्रोनाउन भी एगो, यानी कि सारा का सारा सिंगुलर। और जब दोनों के पहले ले लिया प्लूरल तो समझ जाइए कि दोनों मिलकर हो गया दो गो, यानी कि प्लूरल। अब प्लूरल ले लिया तो वर्ब भी प्लूरल, प्रोनाउन भी प्लूरल। क्लियर हो गया? अब कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स को हम लोग देखेंगे, तब जा कर के और समझ में आएगा। देखिए, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। इतना तो हम लोग समझ गए, टोटल समझ में आ गया होगा। अब देखिए एग्जाम्पल समझते हैं, एक एक करके एग्जाम्पल समझते हैं। लिखा हुआ है एन इंजीनियर हेल्प द पुअर। एकदम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, हमें नहीं चाहिए बड़ा एग्जाम्पल, हमें छोटा ही एग्जाम्पल चाहिए। अगर छोटा वाला समझ में आ गया तो बड़ा वाला अपने आप समझ में आएगा। थोड़ा सा देखते हैं, एन इंजीनियर हेल्प द पुअर। अगर इसका पार्टीशन हम लोग कर दें यहाँ पर तो बताइए इसमें गलत क्या होने वाला है। जब यहाँ पर लिखा हुआ है एन इंजीनियर, सब्जेक्ट के स्थान पर देखें तो इंजीनियर इज एन काउंटेबल नाउन। जब यह एक काउंटेबल नाउन है तो यहाँ पर देख रहे हैं कि काउंटेबल नाउन अगर सिंगुलर हो, इंजीनियर यहाँ सिंगुलर लिखा हुआ है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो वर्ब यहाँ पर सिंगुलर हो गया, हेल्प नहीं, हेल्प्स। एम राइट? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। उसी तरीके से एक और एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। पोएट्स हैज submitted his works in this exhibition।
इन दिस एग्जीबिशन, नो एरर कर दिए। चलिए हिज के बाद पार्टीशन करते हैं और यहाँ एग्जीबिशन के पहले एक नो एरर के पहले करते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, लिखा हुआ है कि अगर काउंटेबल नाउन प्लूरल हो तो वर्ब भी क्या ले लेगा, प्लूरल ले लेगा। क्लियर। तो देखते हैं यहाँ पर काउंटेबल नाउन सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है, यस सर कर रहा है। क्या यह काउंटेबल नाउन सिंगुलर है, नहीं सर, तो है क्या, प्लूरल। अच्छा ठीक है, जब यह प्लूरल है तो वर्ब मेरा कैसा होना चाहिए भाई, प्लूरल होना चाहिए। तो क्या हैज होगा, नहीं, क्या होना चाहिए यहाँ पर, हैव होगा। क्लियर। और जब ये हैव हो गया तो अब देखिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जब सब्जेक्ट ले लिया सिंगुलर, वर्ब ले लिया सिंगुलर, तो आने वाला उसी का अगर प्रोनाउन का एडजेक्टिव बनेगा तो वो भी हम लोग का क्या बनेगा, प्लूरल। तो जब बहुत सारे पोएट्स हैं, उन लोगों ने सबमिट किया है अपने वर्क्स को, अपने रचनाओं को, तो उस स्थिति में हिज नहीं होगा, यहाँ देयर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे। क्लियर। चलो बाहर आगे बढ़ते हैं। देखिए एग्जाम्पल, थोड़ा सा 2 मिनट रुक जाइएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा हुआ है कि टीचर, द टीचर एंड द प्रिंसिपल डज नॉट सॉल्व द इशू ऑफ दिस मैटर। क्लियर हो गया। देखिए इसका पार्टीशन अगर किया जाए तो यहाँ प्रिंसिपल के बाद मान लीजिए किया गया है, सॉल्व के बाद किया गया है, नो एरर के पहले किया गया है। तो बताइए, लिखा हुआ है कि द टीचर एंड द प्रिंसिपल डज नॉट सॉल्व द इशू ऑफ दिस मैटर। बताइए क्या होगा, समझ में आ रहा है। जैसे लिखा हुआ है द टीचर एंड द प्रिंसिपल, तो द टीचर एंड द प्रिंसिपल, सब्जेक्ट देखेंगे टीचर है एंड प्रिंसिपल है, और दोनों के पहले आर्टिकल लिखा हुआ है। तो यहाँ से अगर हम लोग देख रहे हैं कि 2 काउंटेबल नाउन एंड से जुड़े हो और दोनों के पहले कोई आर्टिकल लिखा हुआ है, तो यहाँ पर वर्ब मेरा क्या ले ले रहा है, प्लूरल। तो यहाँ पर देखिए तो डज नॉट सॉल्व, डज नॉट होना चाहिए, गलत हो गया, यहाँ से हम लोग को गलत मिल गया और यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, डू कर देंगे, यानी कि डू नॉट सॉल्व द इशू ऑफ दिस मैटर। एनी प्रॉब्लम। आशा करते हैं सभी लोग को समझ में आ रहा होगा और हम लोग आगे फिर बढ़ते चले जाएंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लोग लेकर के देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल एरर हम लोग जितना अधिक करते चले जाएंगे उतना ही हम लोग को डेवलपमेंट होते चलेगा। हम लोग का डेवलपमेंट टोटली बेस्ड करेगा एरर के ऊपर। तो अगर आप एरर का किंग बन जा रहे हैं तो आपको बहुत ही आगे फायदा होगा। कोई भी चाहे इम्प्रूवमेंट हो या फिर कोई भी पार्ट हो, आपका एरर अगर सही हो गया तो सारा का सारा सही होगा। तो ध्यान से समझते चलेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है द लीडर एंड वर्कर, द लीडर एंड वर्कर have not understood the problem of the government in this pandemic। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि वर्कर के बाद लिखा हुआ है, अंडरस्टूड के बाद पार्टीशन किया हुआ है। आइए समझते हैं, बताइए क्या होना चाहिए, इसमें गलत क्या है। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। लिखा हुआ है कि द लीडर एंड वर्कर हैव नॉट अंडरस्टूड द प्रॉब्लम ऑफ द गवर्नमेंट इन दिस पैंडेमिक।
तो सब्जेक्ट हम लोगों ने देखा कि लीडर लिखा हुआ है एंड वर्कर लिखा हुआ है। ओके, आई एम राइट? यस सर। तो जब लीडर और वर्कर लिखा हुआ है तो हम लोग देखें कि ये भी एक काउंटेबल नाउन सिंगुलर है, ये भी एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, एंड से जुड़ा हुआ है। एक के पहले मेरा आर्टिकल लिखा हुआ है, तो ओवरऑल जब दो काउंटेबल नाउन सिंगुलर हो और एंड से जुड़े हो और फर्स्ट वाले के आगे आर्टिकल लिखा हुआ है तो यह वर्ब कैसा लेता है? सिंगुलर लेता है। तो इस स्थिति में हमने देखा यहाँ पर हैव जो है वो प्लूरल है, उसको बदल करके क्या करेंगे? हैज। द हैज नॉट अंडरस्टूड द प्रॉब्लम ऑफ द गवर्नमेंट इन दिस पैंडेमिक। तो इस तरीके से सिंटेक्स का जो आज फर्स्ट वीडियो रहा आप लोग के सामने यही रहा। 1 2 3 4 5 लगभग इसमें 5 क्वेश्चन हम लोग 5 तरीके से पढ़े। 5 इस पर जब टाइप हम लोग पढ़ लिए तो आगे आने वाला जो कल वीडियो होगा इसके आगे हम लोग देखेंगे बहुत सारा इसमें सब्जेक्ट बनेंगे। द मेजॉरिटी ऑफ कुछ ग्रुप्स होंगे, उस ग्रुप्स को हम लोग देखेंगे। तो आगे चल करके धीरे धीरे हम लोग देखते चले जाएंगे। बट जो हम लोग पढ़ लिए, देखिए क्या क्या पढ़ेंगे वो मायने नहीं रखता, क्या पढ़ लिए वो मायने रखता है कि उसको कितना इसमें रखे हुए हैं। तो थोड़ा सा हम यही कहना चाहेंगे कि जो आप लोग पढ़ लिए उसको आप कम से कम अपना दिमाग में रिकॉर्ड रखिए, जिस तरीके से इस YouTube पर रिकॉर्ड रह रहा है और उसी तरीके से आप लोग भी रिकॉर्ड रखिए। और धीरे धीरे हम लोग सारे सिंटेक्स के रूल को कवर करते चलेंगे। और यकीन मानिए कि आगामी जो भी एग्ज़ाम्स होंगे इसमें बहुत कारगर होने वाले हैं। और एक बात और कहना चाहते हैं कि कुछ दिनों के बाद हम लोग एक वोकैब का अलग से सीरीज तैयार करेंगे जिसमें एंटो होगा, वन वर्ड होगा, इडियम होगा, साइनो होगा और थोड़ा सा एक टेक्निकल वे में हम लोग लेकर के चलेंगे। देखिए याद अगर करने के किया जाए तो केवल रट्टा मारने से नहीं होगा, तो उसको थोड़ा सा हम लोग टेक्निकल वे में लेकर के चलेंगे कि किस तरीके से, और सारा का सारा हम इसी चैनल पर अपना बताते जाएंगे। आप लोग उसको फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिएगा कैसा लग रहा है कैसा नहीं। अपना सा पूरा 100% करेंगे, 100% देने का प्रयास करेंगे कि इसमें जो कुछ भी हो दे दें। तो आप लोग का होमवर्क यही रहा कि इसको याद करके आइएगा। अगले वीडियो में हम एक क्वेश्चन करेंगे इसी से रिलेटेड, इधर उधर करें बस इतना से रिलेटेड उसको आपको बनाना होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।